नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम और आज बात करेंगे एक बाबा। दोस्तों, आए दिन बाबाओं की जो भाषा है, वाणी है, जो मधुर प्रवचन बोलते हैं। अब इन्हें बाबा बोलें या फिर इन्हें पाखंडी बाबा बोलें, जो सन्यासी होता है, जो संत होता है, वो तो कभी ऐसी भाषा बोल ही नहीं सकता। आपने और भी बाबा समाज सेवी की वाणी सुनी होगी। समाज सेवा करते हैं वो लोग, जो अच्छे विचार, अच्छी बातें, अपनी भाषा में मिठास देते हैं हम लोगों के लिए, और उनकी बात सुनी भी जाती है और सुनते भी हैं। उनके लाखों भक्त होते हैं। लेकिन ये अब इन्हें क्या बोलें दोस्तों। हमारे भारत देश में संविधान लागू है। जो भी सज़ा मिलेगी संविधान के ही दायरे में रह कर के मिलेगी, चाहे उसने गलत करा है या फिर उसे फंसाया जा रहा है। जैसे कि शाहरुख खान की एक मूवी है पठान, वो आपने सबने देखी होगी। उस पर काफ़ी आपत्तिजनक गाने भी हैं उसमें, और फिर वो धर्म यानी कि भगवा कपड़े पहन करके उसने, दीपिका पादुकोण ने डांस वांस करा है, तो कुछ लोगों के लिए गलत भी लगा है, तो वो उसका बाइकआउट कर रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बाबा हैं, इनका भी मन बिल्कुल, इन्होंने भांग ज़्यादा पी ली होगी या फिर दारू फारू पी ली होगी, और ये शाहरुख खान को डायरेक्ट धमकियां दे रहे हैं कि मैं शाहरुख खान को मार करके उसकी खाल ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। आप कुछ भी करिए, लेकिन हमारे देश में भारतीय संविधान लागू है। अगर आपको भी बोला गलत लगता है, कुछ भी गलत लगता है किसी के प्रति, तो आप संवैधानिक रूप से उस पर एफआईआर दायर करिए। लेकिन ऐसे आज़ादी आपको कौन सा वेद देता है, कौन सा धर्म ग्रंथ देता है, जो किसी को भी बस जान से मारने की धमकी दे दो, जिंदे इंसान में, जिंदे व्यक्ति में आग लगाने की धमकी दे दो। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में संविधान लागू है, लेकिन आज भी ये सच्चाई है। आज भी हमारे देश में कुछ लोगों की, कुछ व्यक्तियों की, कुछ तथाकथित इंसानों की जुबान फिसल जाती है। कोई कहता है कि धारदार हथियार रख लो, पता नहीं कब कौन सा माहौल आ जाए। सरेआम बोला जाता है। कोई कहता है कि हम प्रत्येक इंसान को शस्त्र थमा देंगे, इतनी ताकत रखते हैं। कोई कहता है कि हम उसे जिंदा मार देंगे, कोई कहता है उसे हम जान से मार देंगे। हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, डायरेक्टली एकदम से किसी के लिए धमकी बोल दी जाती है। हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, इन लोगों को कोई भी रोकने वाला नहीं है। इन लोगों के लिए कोई भी वार्निंग देने वाला नहीं है। पीछे बोल रहे थे कि यही बाबा ये अभी ये बातें बता रहे हैं कि उसे मार देंगे और उसे छोड़ देंगे। यही पीछे बोल रहे थे कि मैं जल समाधि ले लूँगा अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो। ये इन्हें बाबा बोलें या फिर धर्म के ठेकेदार बोलें, दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आप बताना। हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, और हमारे चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज में जो बुराइयां हैं वही दिखाना है, और हम दिखाते भी हैं। छोटा मोटा एक उसमें अभी एक कल परसों हमने एक वीडियो दिखाई थी। लेकिन विश्व गुरु, कुछ लोगों का सपना है कि भारत भी विश्व गुरु बने, लेकिन विश्व गुरु कैसे बनेगा जिसमें असामाजिक तत्व, फिसलती जुबानें और मन में बैठा हुआ घमंड बोलता है, तो कैसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। जब तक कि इन लोगों की
इन लोगों पर बोलने की लगाम नहीं लग जाती, तब तक ये लोग जहर उगलते ही रहेंगे। अब इन्हीं बाबा को कोई दूसरा प्रतिक्रिया देगा, फिर आपस में जुबानी जंग चलेगी। दोस्तों वैसे तो हमारे देश में संविधान लागू है, लेकिन संविधान ये तो कोई आज़ादी नहीं देता कि जिसे चाहे जिसे हम गाली दे सकते हैं। लेकिन नहीं, ये भी गलत है। हमें किसी को भी गाली तो छोड़िए, हम अपने हाथों से, हम अपने द्वारा किसी को दंड भी नहीं दे सकते। भारतीय संविधान क्यों है? वो सब बराबर का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है, नाचने गाने का अधिकार देता है। तो आप लोगों के लिए क्या दिक्कत होती है? आए दिन आपने सुना होगा, देखा होगा, एक प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं साध्वी, वो भी आए दिन भड़काऊ भाषण देती रहती हैं, और दो चार और ऐसे तथाकथित नेता हैं, वो भी आए दिन भड़काऊ भाषण देते हैं। एक ओवैसी साहब हैं हैदराबादी, वो भी, उनकी भी ज़बान फिसल जाती है और बोल देते हैं उल्टा सीधा। ऐसे ही ये कुछ धर्म के ठेकेदार हैं। क्या सारे धर्मों का ठेका इन्हीं लोगों ने ले लिया? सारे धर्मों की देखरेख करने का जिम्मा इन्हीं के पास है, जो चाहे वो बोल देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो क्या समाज में नहीं जाते। समाज में जाकर के देखिए कितना एकता है हमारे देश में। आज भी ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो तो मुस्लिम और हिंदू एक ही थाली में खाते हैं। आज ऐसे भी गांव मिल जाएंगे जिस गांव में मस्जिद सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं ने बनाई हो। आज ऐसे भी गांव मिल जाएंगे जिस गांव में मुस्लिम गांव में मंदिर बनाया हो, मंदिर की रक्षा करते हो मुस्लिम लोग। लेकिन जहर घोलने वाले कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो आपस में जहर घोलते हैं, आपस में दूरियां बनवाते हैं। दोस्तों कोई सा धर्म हमारे लिए सब एक हैं, धर्म सब अच्छे हैं। धर्म कोई सा भी हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता, लेकिन सिखाता है तो सिखाते हैं कौन? जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को धर्म गुरु बताते हैं। कोई मौलाना उल्टी सीधी बातें फेंक देगा तो कोई बाबा उल्टी सीधी बातें बोल देगा। ये वो लोग होते हैं जो समाज में नहीं जाते। आज भी हमारे देश में जो आम पब्लिक है कितना एका बनाकर रहती है, कितना भाईचारा है, लेकिन ये भाईचारा में जहर घोलने का काम हमेशा ये लोग करते हैं। नेता अपनी सीट को बचाने के लिए, अपना क्षेत्र जीतने के लिए, अगर वो हिंदू होगा तो मुसलमानों के प्रति जहर घोलेगा, और जो मुस्लिम होगा वह हिंदुओं के प्रति जहर घोलेगा। लेकिन दोस्तों हम लोगों के लिए समझना चाहिए, हमें सोचना भी चाहिए कि ये नेता तो आते हैं और दे के क्या जाते हैं, हमें कोई डायरेक्ट कुछ हमें प्रसाद तो दे नहीं जाते। ये सिर्फ और सिर्फ भाषण दे के जाते हैं, और हम आपस में भाई आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूरियां बनाते हैं। लेकिन हम आम पब्लिक के लिए इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये वो लोग हैं, इन्होंने ना सर्दी देखी, ना धूप देखी, ना तूफान देखा, ना आंधी देखी, ना बरसात देखी, ना बाढ़ देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी। दोस्तों उस मजदूर से, उस दिहाड़ी मजदूर से पूछिए क्या मेहनत होती है, क्या पसीना होता है, क्या धूप होती है, क्या ठंड होती है। उस किसान से पूछिए क्या बाढ़ होती है, क्या धूप होती है, क्या ठंड होती है। रियल हीरो वो किसान है, रियल हीरो वो मजदूर हैं, जो इनके लिए, किसान इनके लिए खाना, भोजन यानी कि अन्न तैयार करता है, दूध उत्पादन करता है। उस मजदूर को धन्यवाद बोलिए, जो मजदूर अपनी मेहनत करके
इनका बंगला बनाता है। उस मजदूर को सलाम करिए जो इनकी गाड़ी चलाता है अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके। लेकिन ये नेता और मंत्री और ये धर्म के ठेकेदार ये समाज का भला नहीं कर सकते। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। आए दिन आपने भी सुना होगा, ये उल्टी सीधी बातें बता देते हैं हम लोगों के लिए। समाज में बस यही इनका जहर घोलने का काम होता है। इन्हीं से इन लोगों की दुकानें चलती हैं। धर्मगुरु और भी हैं जो कभी भी किसी का विरोध की बात नहीं करते, समाज की बात करते हैं। और दोस्तों, हमें और आपको ये सोचना चाहिए, जो हमें आपस में लड़ने की झगड़ने की बात करता हो वो सन्यासी हो ही नहीं सकता। जो मौलाना हमें आपस में लड़ने की सीख देता हो वो अच्छा और सच्चा मौलाना हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जो धर्मगुरु होगा, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो हमें आपस में एक रहने की सलाह देगा और आपस में रहने के टिप्स बताएगा, ना कि हमें आपस में फूट डालने के। कुछ नेताओं का तो ये काम होता है कि फूट डालो और राज करो। दोस्तों, हम वो समुद्र हैं, हम वो पानी की बूंद हैं। अगर मिल जाए तो समुद्र बन जाए। दोस्तों, हम वो कागज का टुकड़ा है कि अगर मिल जाए तो किताब बन जाए। दोस्तों, हम वो झाड़ू की सीख हैं कि मिल जाए तो झाड़ू बन जाए, वो जो कि सफाई करती है। क्या आपने देखा होगा, एक झाड़ू कभी भी सफाई नहीं कर सकती, एक झाड़ू का तिनका कभी सफाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर 100, 50, 200 अगर सीखें अगर एक जगह कर दी जाए तब वो सफाई भी कर सकती है। वो मानने का भी काम कर सकती हैं, वो सफाई भी कर सकती हैं। लेकिन आए दिन वो झाड़ू को बिखेरने की बात करते हैं, आए दिन उस पानी को बखेरने की काम करते हैं। और दोस्तों, हमारी आम पब्लिक की वो ताकत है। हम आम पब्लिक वो हैं, वो पहाड़ का वो पत्थर है कि अगर मिल जाए तो पहाड़ बन जाए। इसके सामने किसकी टिकी है? समाज के सामने, इस आम पब्लिक के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। लेकिन हम लोगों में समझदारी है तो होशियारी नहीं, और होशियारी है तो क्वालिफिकेशन नहीं। दोस्तों, गांव लेवल पर आम पब्लिक रहती है और उसमें इतना भाईचारा होता है कि इन ठेकेदारों को कुछ पता भी नहीं होगा कितने भाईचारे में रहते हैं ये लोग। और ये काला सच भी है, अगर ये आपस में विरोध करने वाले अगर आपस में कहीं मिलते होंगे अच्छे होटलों में, तो ये आपस में कोई किसी का फ्रेंड निकलेगा, कोई किसी का दोस्त निकलेगा, कोई किसी का रिश्तेदार निकलेगा। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े नेता हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, उनके बच्चों की शादी दूसरे धर्म से होती है। जो मुस्लिम नेता हैं उनकी शादी हिंदुओं से होती है, और जो हिंदू नेता है बड़े बड़े उनकी लड़कियों की शादी मुस्लिम लड़कों से होती है, मुस्लिम लड़कियों से होती है। दोस्तों, आपस में वो तो शादी कर सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक को हमेशा उल्टा ही दिखाते हैं। क्योंकि अगर वो उल्टा नहीं दिखाएंगे तो जो उनका वोट है, उनका वोट बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा, वो नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये हमें समझना चाहिए। हम इंसानी तो हैं, हम सब भाई भाई तो हैं। और आपने देखा होगा एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी भी देश तोड़ने की बात नहीं कही होगी, इंसानों को तोड़ने की बात नहीं कही होगी। इसलिए वो भारत के राष्ट्रपति भी थे और सबके दिलों पर राज करते थे। वो देश पे राज देश पे राज तो करा ही था, राष्ट्रपति थे, लेकिन वो दिलों पर भी राज करते भी थे और करते भी हैं।
और हमारे हमारे कई नेता ऐसे हुए जो हमेशा, गांधी जी को देख लीजिए, हमेशा एक गरीब से लेकर, एक मजदूर से लेकर एक पूंजीपति तक उन्होंने जोड़ दिए थे। आपस में कितना प्रेम था, एक वो भी समय था। लेकिन पहले के नेता सच्चे भी थे और अच्छे भी थे, और आज के नेता झूठे भी हैं और गलत भी हैं। जहर घोलने का उनका मुख्य काम है आज के नेताओं का समाज में। लेकिन पागल कौन बनता है, बेवकूफ कौन बनता है? आम पब्लिक। आम पब्लिक सिर्फ और सिर्फ धर्म का चश्मा उनके आंखों पर लगा दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि आपका धर्म खतरे में है। दोस्तों, आपने सुना होगा कुछ चंद लोग ये भी बात करते हैं कि हिंदू खतरे में है। 700 साल यहां पर राज रह लिया मुसलमानों का, तब हिंदू खतरे में नहीं हुआ। 60-65 साल कांग्रेस का राज्य रह लिया तो हिंदू खतरे में नहीं हुआ। जैसे ही एक पार्टी का राज हुआ तो हिंदू खतरे में हो गया। हिंदू ना कभी खतरे में था और ना है और ना रहेगा। दोस्तों, हमारे लिए, सबके लिए ये एक सोचने का विषय है। हमें समझना भी चाहिए इन नेताओं की चालों में। दोस्तों, मैं जाते जाते इन नेताओं की चालें बताऊंगा। कितने घटिया किस्म के लोग होते हैं ये। मैं सब नेताओं के लिए नहीं बोला, कुछ नेता दिल से सच्चे होते हैं और हमेशा आम पब्लिक के बारे में, गरीबों के बारे में सोचते हैं और उस समस्या को हल करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग हमेशा अपने खाने के लिए ही, अपने कमाने के लिए ही वो सोचते हैं। अगर आज एक सच्चा इंसान, एक सच्चा व्यक्ति किसी भी पार्टी से तो छोड़िए, अगर वो निर्दलीय, अगर टिकट भी ले लेता है तो वो जीत ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारी और आपकी ये आदत बनी हुई है कि हमेशा झूठे को ही चुनेंगे और जो धमकी दे सके, जो